रामानंद जी ने सोचा, क्योंकि मन है, मालिक ने फिर छोड़ दिया ढीला के बीच ने फिर छलांग लगा लेने दे। अब रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा बोले भी क्या झूठ बोला बताओ। रामानंद जी ने कहा कि आपने कल इनके सामने कहा कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, आपके पास क्या प्रमाण है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी मैंने आपसे उपदेश ले रखा है। और क्या प्रमाण है? रामानंद जी ने पूछा बताओ मैंने क्या नाम दिया था तुझे? आपको याद होगा मैं गंगा घाट में पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आप गए थे स्वामी जी, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, मैं रो रहा था, आपने कहा बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से सुख होता है। और आपने मुझे चेला बना लिया, मैं आपका चेला बन गया। तो रामानंद जी ने कहा भी वो तो एक छोटा सा बालक था, आप क्योंकि 2.5 साल के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता है शरीर में। रामानंद जी कहने लगे वो इतनी उम्र का बच्चा तो नहीं था, अभी की तो बात है 10 दिन पहले की। हाँ जी। तो परमात्मा ने कहा एक वहां एक सेवक की खाट थी, चारपाई, कुटिया से बाहर। परमात्मा ने दूसरा रूप धारण किया, एक 2.5 वर्ष के बच्चे का उस चारपाई पर लेट गए और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में सामने खड़े हैं। परमेश्वर ने कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं। अब स्वामी जी ने 6 बार तेन देखा, 6 बार न्यू देखा, आंखें मसले और फिर देखा। इतने में वहां से वो बच्चे वाला शरीर उठा और 5 वर्ष के बच्चे वाले शरीर में समा गया। अब फिर भी यो काल बहुत टेढ़ा है। रामानंद जी ने पूछा भाई पूरी क्लियरेंस करूंगा। कहने लगा बच्चा मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं तो कोई और मंत्र देता हूं। परमात्मा ने कहा आप ओम भगवते वासुदेव मंत्र देते हो। कहा ये देता हूं, पर तुझे कैसे पता लगा? अब ये तो कहने की जरूरत नहीं रही। परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर। फिर उसने कहा कि बच्चा मैं एक कंठी भी देता हूं, वो कंठी तो तेरे गले में है नहीं, वो नीचे डाल रखी थी, कमीज के मालिक ने नीचे कर रखी थी, वह काट के दिखा दी कि देखी या रही वह कंठी। रामानंद जी कहने लगा कंठी? कहा आपने उसी दिन गंगा घाट पर मेरे गले में डाली थी। ओहो वो जान गया रामानंद की घनी बात, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं, अब और ज्यादा डिस्कस की आवश्यकता नहीं रही, चुप करके बैठ गया। परमात्मा कहने लगे स्वामी जी आपका ये जीवन व्यर्थ हो चुका है, आपकी साधना भक्ति ठीक नहीं है, आपके लिए मैं यहां आया हूं, आपने मेरी 2 युगों में बहुत सेवा कर रखी है, उसके प्रतिफल में मैं आपके लिए आया हूं। आपकी साधना गलत है, आप गीता जी से परिचित नहीं, आप वेदों से परिचित नहीं, आप परमात्मा को निराकार बताते हो, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। आप गीता जी को पढ़े हो? कहाँ गीता जी से को पढ़ा हूं। फिर कहने लगा बेटा एक बार एकांत में बैठेंगे। एकांत में बैठ गए गंगा के घाट पर, आसपास गंगा के किनारे, और भी 20, 30, 50, 100 भक्त रह गए, बाकी सब चले गए सिर पीट के। सब उठ गया ब्राह्मण समाज जब रामानंद जी ने उस बच्चे को सीने से लगाया, जुलाए के को, वो दर्शक तो डंडी पाट गए सारे, भाई तो डूब गया कति, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया है, ये तो ब्राह्मण धर्म के योग्य नहीं रहा, उठ गए नकली सारे। अब परमात्मा और आत्मा 5-4 भक्त और 10-20 रह गए वहां पर। अब परमेश्वर ने कहा कि आप क्या साधना करते हो, किसको भगवान मानते हो? रामानंद जी ने कहा मैं भगवान विष्णु को इष्ट रूप में मानता हूं। अब रामानंद जी को सभी शास्त्र कंठस्थ याद थे, 104 वर्ष के हो गए थे, 16 वर्ष से वो लगे थे भक्ति में। ब्राह्मण के घर जन्म था, बचपन तक ये पुराण वेद और गीता जी इनके पास होते ही थे।
तो रामानंद जी ने वेदों के मंत्रों को और सभी गीता जी के पूरे कंठस्थ याद कर रखा था, पुराणों के पूरे प्रकरण याद थे उनके। परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की किस तिथि को मानते हो, उनकी क्या तिथि है, उनकी जन्म मृत्यु होती है वा नहीं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, वो तो अजर व अमर है, वो सर्वेश्वर हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण करके वो स्वयं ही स्थिति संहार सृष्टि करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत तीसरे स्कंद में भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं 123 पृष्ठ पर, वर्तमान में 123 पृष्ठ पर, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में वर्णन है। भगवान विष्णु खुद कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपसे ही विद्यमान है, और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। और शंकर भगवान ने भी यही कहा कि जो ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं दुर्गा, तो मैं भी आपका बेटा हूं, यानी तीनों के तीनों दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। आप कहते हो इनका कोई माता पिता नहीं। अब स्वामी जी को तो याद थी पुराण, 1 मिनट में समझ गया कि बच्चा लिखा तो ऐसा ही है। कहता मैं ध्यान लगाता हूँ रामानंद जी के, फिर वो इनकी अचल बचल सा ज्ञान था। जब यहाँ फेल हो गया ना, बोला मैं समाधि लगाता हूँ, अभ्यास योग अभ्यास करता हूँ, समाधि दशा में भगवान को देखता हूँ। क्या देखते हो? प्रकाश देखता हूँ। भगवान कैसा है कि निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है, भगवान का प्रकाश देखा जा सकता। लग गया परमात्मा बोले, भले आदमी, कोई ये कहे सूर्य का प्रकाश देखा जाता, सूर्य निराकार है क्या? ये वचन ठीक है? सूर्य बिना प्रकाश किसका देखोगे? चुप हुआ। एक तरफ तो विष्णु जी की मूर्ति बनाए बैठे हो आप, भगवान विष्णु साकार है, वो तो देवता, और फिर भगवान को निराकार मानते हो, तो विष्णु जी क्या है तुम्हारे? इनकी क्या स्थिति है? अब ये पुराना रंग 104 साल का के सज्जा उतरे हैं। परमात्मा ने कहा आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ ठाठ से रहूंगा, वहाँ मुझे सुंदर शरीर मिलेगा, वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिलेगा, वहाँ सब सुविधाएं हैं, ठाठम ठाठ है। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि तुम कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग के अंदर? आप विद्वान पुरुष थे, पता था। स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे। पुण्य क्षीण होने के बाद कहाँ जाओगे स्वामी जी? अकना पता कौन सी योनि में जाएंगे। फिर के सुख टट्टू सुख हो आयु है, वहां जाकर 10 वर्ष 20 वर्ष मलाई खा के अपने पुनों की फिर या गधे बनोगे आकर के। ये काहे की साधना है? एक और परमात्मा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है, सरपुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के ये 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक के आप उपासक हो। ये खुद भी कहते हमारा भी जन्म और मृत्यु होता। आप गीता जी को मानते हो? अखा मानता हूं। किसने गीता जी बोला? श्री कृष्ण जी ने। कौन कहे? स्वामी रामानंद जी। परमात्मा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा था, वो पूरी डिटेल बताई भगवान ने। रामानंद जी के चक्कर आना शुरू हो गया कि तेरा गजब होइयो। हमने तो आज तक ये ज्ञान देखा था, लेकिन समझ में नहीं आया, सब विद्यमान है हमारी पुस्तकों में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 और अन्य स्थानों पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब रामानंद जी सहम गया, कति जैसे सुन्न हो जाती है ना बुद्धि, ब्रेन वॉश होगी उसकी। आप वेदों को भी पढ़ते हो? अखा पढ़ता हूं। वेदों का ही सारांश गीता जी है। आप ओम नमः भागवते वासुदेव नाम जपते हो? हाँ जी। और क्या जपते हो? हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये सारे बता दिए।
परमात्मा ने कहा कि गीता और वेदों में केवल एक ओम नाम है, इसके अतिरिक्त कोई भी आप नाम मंत्र जाप साधना करते हो शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो यूजलेस है, ना उनका सुख होता है, ना उनको गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है वही मान। कोई दंत कथा सुनाता उस संत को मत, उसकी क्रियाओं को मत करना। कौन सी चीज करनी है, कर्तव्य है, कुछ अकर्तव्य है, करने और न करने की शास्त्रों से निर्णय लेना। स्वामी जी तो सुन हो गया, फिर भी ये मन डटता नहीं, पक्का उस्ताद है। अब क्या कहता है कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूं और समाधि दशा में बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूं। परमात्मा बोले तेरी समाधि के बारे में बताता हूं। अब रामानंद जी से क्या चर्चा होती है, थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। इससे पहले परमात्मा क्या बात कहते हैं रामानंद जी को, ए स्वामी तुम स्वर्ग की एक शिष्य बनकर, अरे एक गुरु बना करके उस प्यारी आत्मा को भगवान ने पार किया। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई और चेला की तो गिनती नहीं जो पद में रही समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष्य गुरु, यानी उसने टारगेट बना रखा था विष्णु तो ऊपर किसी ने नहीं माना था, विष्णु जी से अतिरिक्त, और उसके भी लक्ष्य को परिवर्तन किया परमात्मा ने। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, यानी शिष्य बनकर उनका उद्धार किया, उनके निकट पहुंचे, ज्ञान पहुंचाया। अब शिष्य बनकर ही वो सुन सके थे, इतनी क्रियाएं लीला देखकर ही उनको सेट हुए, तब ज्ञान सुनन योग्य हुए। नहीं तो इतना अंडी पाक रहा था रामानंद जी, किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि स्वयं महाविद्वान सिद्ध हो रहा था, अंधा में अंधाए मुखिया था। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। जैसे वेदों में आपको बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 और सूक्त 20 का मंत्र 1, और भी बहुत स्थानों पर यह लिखा है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, सतलोक से अपने निज स्थान से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके आता है। यह वो परमात्मा रेफरेंस बता रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तेरे लिए अच्छी आत्मा में वहां सतलोक से चलकर आया हूं। रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ही जन्म गया मेरा बीत। अब क्या कहता रामानंद जी के बच्चा, इब इस पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाकर फिर साधक फिर लौट के कभी नहीं आता। और आप विष्णु लोक में जाओगे स्वामी जी, फिर वापस आओगे, और वो तत्वदर्शी संत मैं हूं, मैं जगत गुरु हूं। काफी कुछ समझाया और कहते क्या बताते हैं स्वामी जी, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, मुझे इच्छा है उस स्वर्ग में भगवान विष्णु के लोक में 4 मुक्ति हैं, उनकी मुझे चाह है। परमात्मा ने कहा वो चारों मुक्ति का प्राप्त सुख भी तुम्हारा नाशवान है। वो तो मान रहा था विद्वान पुरुष था, क्योंकि जो समझदार उसको समझाना आसान है। अनाड़ी ने जिसने ना शास्त्रों का पता ना कुछ अपना ज्ञान, और उसको समझाओ तो वो तो ना करया करे, वो तो विरोध ही करता है। लेकिन ये पुण्यात्मा शास्त्र वेद थे, और जो भी स्वामी परमात्मा बताओ थे वो सारी मान्य थे, क्योंकि मालिक की सारी वचन ही सच्चे थे। तो यहाँ कहते हैं
चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। अब यहां एक प्रश्न आया था कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, और गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो यूजलेस है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आन देव में आते हैं, अन्य देवता में। और गीता जी में स्पष्ट लिखा है 12 से लेकर 15 और 20, 21, 22, 23 तक, जो इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करते हैं। स्वामी जी तो पता था उनको, कहाँ ऐसा ही लिखा है। ये तो आपके जन्म मृत्यु से रहित कर नहीं सकती, और इस साधना को असंग जन्म आपको करते होगे, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, फिर आए, ये चक्कर मिटा नहीं। और जो ये साधना मैं बताऊं, ये दास बताएगा आपका, इसको स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। तो रामानंद जी का समस्या पैदा होगी कि कहीं मैं आपकी साधना प्रारंभ करूं, पिछली मेरी नष्ट हो जाए और कल मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि मृत्यु भी मेरे हाथ में होगी तेरी, जब तू कहेगा अपनी स्वेच्छा से, जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु निकट नहीं आएगी। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेख धरनी को, ये पिछला तो तेरा व्यर्थ हुआ और उससे तुझे लाभ होना नहीं, सारा परिचित करवा दिया परमात्मा ने कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर जन्म मरण में आया। तो व्हाट इज यूज, वो समझ गया कहा कोई लाभ नहीं इसका। अब समस्या रही कि तेरी मृत्यु की, मृत्यु नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। 150 वर्ष तक जीवे थे रामानंद जी, फिर मालिक की कृपा से आगे उसको आगे सुनाते हैं। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। हेम रूप जहां धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, कह रामानंद बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे। अपनी जो पहली सोच थी, टारगेट था, उद्देश्य था, वहां किस लिए जा रहा हूं कि वहां स्वर्ग में ठाठ से रहूंगा, वहां विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है और वहां बड़े बैकुंठ सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बाजे उस स्वर्ग लोक दरबार। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं स्वर्ग की, कि वहां भगवान विष्णु के दर्शन करया करूंगा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है और वहां मुरली बज रही है अखंड। परमात्मा बोले जब तेरे ये शंख चक्र पद्म वाला ही मरेगा फिर किसने देखोगे। यहां लगते फिर वो स्विच ऑफ हो जा। रामानंद जी ने कर दिया, बात तो ठीक है तेरी। तो उस अविनाशी को देखो जहां जिसको सदा आप देख सको, और उस अविनाशी का मार्ग लेकर ये दास आया है। स्वयं परमात्मा थे लेकिन यहाँ डबल रोल कर रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में, अरे भगवान गणे दिन हमारा दौरा रह जा, पास रह जाओ ना, हम उसमें भी रिजेक्ट करने लग जा, हमारी सी कंडम बुद्धि है। इसलिए परमात्मा ने कुछ छुपाकर कभी साची साची बता के और इस काल के जाल को समझाया। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, स्वर्ग में दूधों की नदियां बहें, वह श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीबदास मंडल मुक्ति ही स्वर्गापुरी स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेवे। बताड़ की बात कहता है, रामानंद जी के दूधों की नदी बहें और वह सफेद सफेद वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर सुखदाई, और उस स्वर्गपुर के स्थान को मैं कैसे छोड़ दूं, वहां पर बहुत बढ़िया। और रत्न जड़ाऊ वहां मंदिर मनुष्य हैं, जैसे यहाँ कई बच्चों के तिल हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे से लगते हैं, स्वर्ग के अंदर देवताओं के शरीरों में रत्न ऑटोमेटिकली रत्न होते हैं उनके शरीर में, जो उनकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं। तो रामानंद जी ने कहा वहां ऐसा देवता के ऐसा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, रत्न
जड़े होंगे मेरे शरीर को, नो बहुत सुंदर लगूंगा। परमात्मा बोले उस सुंदर शरीर में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? कहा बच्चा रहूं तो थोड़े, जितना समय होगा फिर के फूकोगे उस रतन चढ़ाऊ ने। जब रहना ही नहीं आपका, ईसाई और ईसाई वो, उसमें क्या फर्क हो गया? आपकी अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ पशु बनोगे आकर के। कहा ऐसा तो है ही।